नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा चौथी के झरोखा विषय के पाठ नंबर 2 नेहा का जन्मदिन के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी किताब खोलकर एक बार पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने प्रश्न नंबर 1 को पढ़ रही हूँ। पाठ नेहा का जन्मदिन में विनय ने काला चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में छड़ी ली हुई थी। तो बताओ उसने क्यों ली हुई थी छड़ी। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सुन नहीं सकता, दूसरा गा नहीं सकता, तीसरा देख नहीं सकता, चौथा चल नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि वो देख नहीं सकता, इसलिए उसने काला चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में छड़ी ली हुई थी। तो हम यहाँ पर गै पर टिक मार्क लगा देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, नेहा के जन्मदिन पर सबने सुंदर सुंदर वस्तुएं दी। जन्मदिन पर जो दी जाने वाली वस्तुएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आप भी अपना जन्मदिन मनाते हैं और आपको भी बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? सबको पता है, फिर भी हम एक बार 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला उपहार, दूसरा इनाम, तीसरा मिठाई और चौथा केक। तो बताइए क्या बोलते हैं उसको? उपहार। और इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं उसे? गिफ्ट बोलते हैं। मिलती है ना आपको भी बर्थडे पर गिफ्ट, उपहार। तो हमारा हमारा जो ऑप्शन ये क्या है, इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं प्रश्न नंबर 3 को पढ़ती हूँ। घुंघरू की आवाज़ छन छन कहलाती है, घंटी की आवाज़ टन टन होती है, चूड़ियों की आवाज़ कैसी होती है? फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। घुंघरू की आवाज़ आपने सुनी हुई है, छन छन सी आवाज़ निकलती है, घंटी में से टन टन की निकलती है, और चूड़ियों की कौन सी आवाज़ होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डम डम, दूसरा बम बम, तीसरा हिन हिन और चौथा खन खन। तो बताइए चूड़ियों में से कौन सी आवाज़ आती है? खन खन की आवाज़ आती है। तो हम खन खन पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, नेहा का जन्मदिन में बिना देखे ही ज्योति ने कैसे पहचान लिया कि नीतू ने हलवा बनाया है? तो आप भी बताओ। अगर आपकी मम्मी रसोई में हलवा बना रही हो तो आप दूर से कहेंगे, मम्मी आप क्या हलवा बना रहे हो? तो आपको कैसे पता लगेगा? तो देखिए हमारे 4 ऑप्शन क्या हैं। खुशबू आएगी, आपको फील होगा, दूसरा देखकर, तीसरा छूकर, चौथा चखकर। तो बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। आपको खुशबू आ जाएगी, आप कहीं भी बैठे हो और आप मम्मी के पास भाग कर आएंगे और कहेंगे, मम्मी आपने हलवा बनाया है। तो हम खुशबू पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 5, हमारी कुल कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? बताइए हमारी कुल कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? ऑप्शन 4, 6, 5, 3। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे 5 पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, बारिश की छमछम की आवाज़ आपको पता है, तो जो वो छमछम की आवाज़ होती है उसका अनुमान आप कौन सी ज्ञान इंद्री से लगाएंगे? आप बारिश की, अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपको छमछम की आवाज़ आ रही है तो आप कैसे फील करेंगे उसको? कौन सी ज्ञान इंद्री? हमारे सामने ऑप्शन आँख, त्वचा, कान, नाक। तो आपको कैसे फील होगा? आपके कानों में आवाज़ आएगी ना उस छमछम की। तो हम यहाँ पर कान पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। हमारा कान बिल्कुल सही उत्तर है। हमारी एक ज्ञानेंद्री कौन सी है? कान, 5 में से। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, रसगुल्ले की मिठास का अनुभव आप कौन सी ज्ञानेंद्री से करोगे? आपके मुंह में रसगुल्ला, आपके मुंह में पानी आ गया होगा रसगुल्ला शब्द सुनते ही। तो बताइए आप जब खाते हैं उसे तो कहाँ से, कौन सी ज्ञान इंद्री से आपको अनुभव होता है कि ये मीठा है ये? तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन, आँख, जीभ, त्वचा, नाक। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। आपको जीभ पर उसका टेस्ट का पता लगेगा, उसकी मिठास का पता लगेगा। तो जीभ हमारी दूसरी ज्ञान इंद्री। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कपड़े के जलने की गंध आती है। कहीं कपड़ा जल रहा हो
तो उसकी गंध आती है, तो वो आपको कौन सी ज्ञान इंद्रिय से पता चलेगा? फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है, नाक, जीभ, त्वचा और आँख। तो बताइए आपको जलने की स्मेल कहाँ से आएगी? स्मेल कहाँ से होती लेते हैं हम? नाक से। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। हम नाक पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपका हो गया। प्रश्न नंबर 8 तक हमारे हो गए। अब आगे प्रश्न नंबर 9। कौन सी ज्ञान इंद्री ढोल बजने का ज्ञान कराती है? ढोल बज रही हो तो आपके कानों में क्या आएगी? आवाज़ आएगी ना। बिल्कुल ठीक। देखो मेरे बताने से पहले भी आपको पता लग जाता है कुछ प्रश्नों का उत्तर। कै आँख, खे कान, गै नाक, गै त्वचा। तो हम किस पर लगाएंगे? ढोल बजने की आवाज़ हमारे कान में आती है और हम कान में यहाँ पर कान पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10। मच्छर काटने पर आपको दर्द हुआ। मच्छर ने आपको काटा, आपको दर्द फील हुआ। कौन सी ज्ञान इंद्री ने आपको ये अनुभव कराया? मच्छर आपकी स्किन पर काटता है, तो हमारे सामने फिर वही 4 ऑप्शन, त्वचा, नाक, जीभ, आँख। तो हमारी स्किन पर काटता है, स्किन को हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। और हम यहाँ पर ऐसे त्वचा पर गोला या टिक मार्क लगा देंगे, जो भी आप करेंगे इसमें। यहाँ तक आपके हो गए। फिर प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए आप। आपकी कक्षा में एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई है, उसका आभास आपको कौन सी ज्ञान इंद्रिय से होगा? आप क्लास में आए, आपको घड़ी दिखाई दी, तो आपने क्या किया? आपने उसको देखा ना। तो आप कहाँ से किससे देखते हो? आप कौन से अंग से देखते हो? देखिए 4 ऑप्शन, नाक, कान, आँख, त्वचा। तो आप आँख से देखते हो ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि कौन सी ज्ञान इंद्रिय का हम प्रयोग करेंगे? आँख का। तो हमने आँख पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12 है, कान साफ करने के लिए। कान में मैल इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है ना। तो हम उसको साफ करने के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए हमारे को? तो आप ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। माचिस की तीली है, उंगली है, ईयरबड्स हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए माचिस की तीली हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना ही उंगली का प्रयोग करना चाहिए। हमें मार्केट से ईयरबड्स लेने चाहिए। ईयरबड्स कैसी होती है? छोटी सी प्लास्टिक की स्टिक सी होती है और उसके ऊपर कॉटन रुई लगी होती है, वो मार्केट से मिलती है। तो वो ईयरबड्स से हमें अपने कानों को साफ करना चाहिए। तो हम ऐसे ईयरबड्स पर मैंने गोला भी लगा दिया और टिक मार्क भी लगा दिया, जो आपको सही लगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 13 है, अधिक टीवी व मोबाइल में आप गेम खेलते हैं तो आपकी कौन सी ज्ञान इंद्री के लिए हानिकारक है? आप बच्चे कई बार टीवी बहुत देखते हैं ना, और आजकल मोबाइल में भी गेम भी खेलते हैं। तो इससे किसको नुकसान होता है? आपके शरीर की कौन से अंग को नुकसान होता है? तो आप देखिए बताइए। तो आपको पता लग गया होगा किसको नुकसान होगा। फिर हम एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, कान, आँख, जीभ, त्वचा। तो बिल्कुल ठीक सोचा, हमारी आँखों को नुकसान होगा। इसलिए ना तो हमें अधिक टीवी देखना चाहिए और ना ही मोबाइल में गेम खेलनी चाहिए। तो ऐसे हम आँख पर टिक मार्क लगा देते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 है, त्वचा को साफ रखने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? डैश में अपने फिल करना है। ए है हमारा स्नान करना चाहिए, दूसरा सोना चाहिए, तीसरा खाना खाना चाहिए, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए अपनी स्किन को आप साफ कैसे करेंगे? तो आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन हमें नहाना चाहिए, स्किन को साफ रखना चाहिए। तो ऐसे आप 14 पर कै पर स्नान करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी मैं। धन्यवाद।